Q2 के लिए ड्रॉ करें इसको हम। तो यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, ये प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, और अब लेके चल रहे हैं हम लोग माइनस Q चार्ज। अब लेके चल रहे हैं माइनस Q चार्ज। तो इस माइनस Q चार्ज के साथ क्या होगा? ग्राफ का जो देखो, ग्राफ जो हम फोर्स डिस्कस किए हैं मैग्नीट्यूड का, उसका नेचर तो कुछ ऐसा ही रहेगा, बस डायरेक्शन में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन में बदलाव आएगा। उसको हम यहीं पर ड्रॉ कर रहे हैं, इसी लाइन पर ड्रॉ कर देते हैं। एक लाइन यहाँ बना देते हैं और एक लाइन यहाँ बना देते हैं। अब जब ये इसके काफी नजदीक हो जाएगा, माइनस Q जब यहाँ पे आ जाएगा, अब देखो ये जो Q1 एंड Q2 ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, और ये Q0 जो है निगेटिव चार्ज। अब दोनों जो जहां भी रहे, ये जहां भी रहे, Q0 जहां भी रहे, दोनों उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो जब ये Q1 के लेफ्ट साइड में होगा, मतलब इसको हम रीजन 1 बोलते हैं, ये रीजन 2 हो गया और ये रीजन 3 हो गया। जब ये रीजन 1 में होगा तो Q1 का जो फोर्स होगा वो भी कहाँ की डायरेक्शन में होगा? Q1 का जो फोर्स होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी हो जाएगी? ये पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एंड Q2 का जो फोर्स होगा, Q2 का फोर्स, Q2 वो भी कौन सा हो जाएगा? वही पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसमें Q1 के फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा और Q2 के फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा। लेकिन Fnet में क्या होगा? Fnet में दोनों एड अप हो जाएगा, तो Fnet जो हो जाएगा दोनों का सम करके आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में सम करके आ जाएगा। तो इसमें फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और बिल्कुल वेरिएशन वही होगा, वेरिएशन वही होगा जो अभी हमने पीछे वाले ग्राफ में ड्रॉ किया। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें ग्राफ जो हमें करना है, इसमें ग्राफ जो बनाना है, जो यहाँ के लिए हम नीचे बनाए थे, ये ऊपर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, जब हो रहा है, जब इन बिटवीन आएगा मतलब रीजन 2 में आएगा, जब ये रीजन 2 में आएगा, इन बिटवीन आएगा, मतलब Q0 यहाँ पे आ गया, Q0। अब देख लो, Q0 जब यहाँ पे आ गया तो Q1 जो है इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, Q1 इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो क्योंकि Q1 के नजदीक है तो Q1 का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज्यादा होगा, और Q1 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो अब जो F1 हो जाएगा फोर्स, वो हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में। F1 जो फोर्स है नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाएगा, और F2 जो फोर्स हो जाएगा, F2 फोर्स ये हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। ये जो फोर्स है पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो जब तक ये कहां पे, जब तक ये Q1 के होते हुए Q1 के नजदीक है और बीचों बीच ना आ जाए, जब तक ये बिल्कुल इन दोनों के बीचों बीच ना आ जाए, तो Q1 का जो फोर्स होगा जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में है वो डोमिनेट करेगा, और Q2 का फोर्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब इस रीजन के लिए, इस रीजन थर्ड में हाफ पार्ट के लिए Fnet जो होगा वो कहां पे होगा? नेगेटिव डायरेक्शन, Fnet नेगेटिव डायरेक्शन। तो Fnet नेगेटिव डायरेक्शन कौन सा? ये हो जाएगा। तो इस हाफ पार्ट के लिए ग्राफ जो हमारा चलेगा, इस हाफ पार्ट के लिए जो ग्राफ चलेगा, इस हाफ पार्ट के लिए ग्राफ कुछ ऐसा चलेगा, इस हाफ पार्ट की ग्राफ ऐसा चलेगा। ठीक है, और अब देख सकते हो अगले पार्ट में हम कुछ ऐसा बना देंगे और उसके अगले पार्ट में ऐसा बना देंगे। बाकी अब ग्राफ जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, अब खुद इमेजिन करके सोच सकते हो, बाकी ग्राफ सेल्फ। आया समझ में? यस सर। अच्छा, यहाँ अब ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट कौन सा? नल पॉइंट हो गया, ये नल पॉइंट हो गया, नल पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो क्या तुम बता सकते हो देख के ये जो इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा। एक्स एक्सिस के अलोंग, अगर मुझे एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट देखना है, एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट देखना है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या होगा? ये अनस्टेबल होगा। क्यों अनस्टेबल होगा? क्योंकि जैसे ही इसको जिसकी तरफ मूव ऑन करोगे, जैसे ही तुम Q1 की तरफ मूव ऑन करोगे और Q2 की तरफ मूव ऑन करोगे, उसका फोर्स डोमिनेट कर जाएगा अट्रैक्टिव वाला, और चार्ज को अपनी ओर खींच लेगा, मतलब वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो
अगर तुम्हें कोई पूछे कि अगर मैं इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को हल्का सा डिस्प्लेस करूं तो क्या वो एसएचएम करेगा, तो इस केस में ये एसएचएम नहीं करेगा। ओके, समझ में आया? यस सर। तो ये था तुम्हारा उसमें जो बी पोर्शन था उसका आंसर। क्या ये एसएचएम वाला समझ नहीं आया। एसएचएम समझ में नहीं आया? देखो एसएचएम तब करता है ना, जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है, देखो ये जो नल पॉइंट है, ये नल पॉइंट, इस पे एफनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नल पॉइंट पे मतलब ठीक बीचों बीच वाला पॉइंट जो होगा, जहां पे Q1 और Q2 दोनों के फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होगी, डायरेक्शन अपोजिट होगा, तो उस केस में Q0 चार्ज पे इन दोनों का जो फोर्स हो जाएगा उसका नेट इफेक्ट जो 0 हो जाएगा। जो 0 हो जाएगा तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा, नल पॉइंट हो जाएगा, मतलब वहां पे नेट फोर्स 0 है। अब अगर उस पॉइंट पे ये जो -Q0 चार्ज है उसको हम लेफ्ट वर्ड हल्का सा x, मतलब उसको हम इस डायरेक्शन में हल्का सा मूव कराते या फिर इस डायरेक्शन में मूव कराते, तो क्या वापस इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि किसी पॉइंट के अबाउट एसएचएम करने के लिए वहां पर नेट रेस्टोरिंग फोर्स होना चाहिए, तो ये वापस इस पॉइंट पे आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे बोलो। नहीं आएगा। नहीं आएगा सर। नहीं। तो नहीं आएगा, तो ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्टेबल के अनस्टेबल? अनस्टेबल। इन केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या एसएचएम होता है क्या? नो सर। नहीं होगा ना। और ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखो हम हमेशा बताए हुए हैं कि फोर्स और पोजीशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन वो किस क्वाड्रेंट में हो? स्ट्रेट लाइन वो किस क्वाड्रेंट में? वो सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हो तो एसएचएम की संभावना बनती है। लेकिन वही स्ट्रेट लाइन अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाए तो एसएचएम नहीं होगा। यहाँ पे जो छोटा सा पोर्शन को मैग्नीफाई करोगे तो वो स्ट्रेट लाइन किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ऑल्दो यहाँ पे फोर्थ और पोजीशन के बीच में स्ट्रेट लाइन है, लेकिन वो जो है एसएचएम को शो नहीं करेगा। वो इक्विलिब्रियम कौन सा हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इसको हम विस्तार पूर्वक आगे चर्चा करेंगे जब इसी में इलेक्ट्रिक फील्ड जब पोर्शन पढ़ाया जाएगा और वहां पे एसएचएम की बात आएगी, वहां पे उसका हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ बस सीधे हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि तुम इसी को समझ जाओ कि नल पॉइंट में कौन सा नल पॉइंट स्टेबल नल पॉइंट होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। अब अलग अलग चार्ज के लिए स्टेबल हो सकता है, अलग अलग चार्ज के लिए। देखो यहाँ पे यही चीज, यही पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेबल था, किसके अलोंग? एक्स एक्सिस के अलोंग। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेस करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए स्टेबल था ये, लेकिन यही पॉइंट एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट के लिए नेगेटिव चार्ज के लिए अनस्टेबल था। अब हम आगे देखेंगे यही जो हो जाएगा। और वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाए, वाई एक्सिस के अलोंग, तो ये जो हो जाएगा पॉजिटिव पे अनस्टेबल हो जाएगा और नेगेटिव पे स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम बारी बारी समझेंगे, पहले ये समझो, पहला वाला ग्राफ जो ए था, ग्राफ ए, ये जो पॉइंट था जहां पे Q0 को रखने पे Q0 पे जो फोर्स लग रहा था वो फोर्स, नेट फोर्स 0 हो गया। तो जैसे ही नेट फोर्स 0 हो गया तो वो बनता है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये पूरा का पूरा जो सेक्शन चर्चा हो रहा है ये चार्ज और इक्विलिब्रियम के अंदर चर्चा हो रहा है। तो ये जो बना पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, अब ये कौन सा है? क्योंकि एफनेट 0 होने से केवल इक्विलिब्रियम आता है। अब उस इक्विलिब्रियम में स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसका पहचान कैसे होता है? उसमें हम डेफिनेशन में लिखवाए हुए हैं कि वहां से अगर चीज को मूव किया जाए, वहां से चार्ज को मूव किया जाए और वापस अगर मूव करने के बाद वो अपने पुराने मीन पोजीशन पे या उस पोजीशन पे आ जाए तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर वो नहीं आए, वहां दूर चला जाए, उसकी टेंडेंसी हो वहां दूर जाने की, तो वो कौन सा बनता है? अनस्टेबल बनता है। वो बनता है अनस्टेबल। तो उसके हिसाब से हम पहचानेंगे कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। चलो इसको हम देखते हैं यहाँ पे, चलो इसको देखते हैं। ये जो था, ये सपोज करो समझ गए? यस सर। यस सर। यस सर। ये Q1 प्लस Q, चलो एक बार फिर भी बता देते हैं, बाकी लोग इनको समझ में ना आया होगा तो बोलते तो है नहीं। बोला गया यहाँ पे एफनेट क्या है? यहाँ पे एफनेट जो है 0, किस पे? प्लस Q चार्ज पे, प्लस Q चार्ज पे। तो अब अगर इस प्लस Q चार्ज को हल्का सा x मूव कराया जाए, यहाँ पे हल्का सा x मूव कराया जाए तो क्या होगा?
अब दोनों पे, इस पे जो है दोनों रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, Q1 इसको इधर धक्का दे रहा है और Q2 इसको इधर धक्का दे रहा है। तो जैसे ही इसको हल्का सा आगे मूव कराओगे तो Q2 जो होगा Q2 के नजदीक आएगा, Q2 के नजदीक आएगा तो Q2 का रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगा और रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करने के कारण वापस से इसको उसी पॉइंट पे भेज देगा। तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। लेकिन अगर हम सेम केस ले यहाँ पे, सेम केस ले यहाँ पे सेम केस लें और यहाँ पे माइनस क्यू नॉट चार्ज देते हैं, माइनस क्यू नॉट। अब यहाँ पे है Q2 और यहाँ पे है Q1, दोनों पॉजिटिव है। Q1 इसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा और Q2 इसे अपनी तरफ खींचना चाहेगा। जैसे ही इसको Q2 के नजदीक करोगे, Q2 से इसकी जो दूरी होगी कम हो जाएगी, Q2 का फोर्स डोमिनेट कर जाएगा और Q1 का फोर्स कम हो जाएगा। उस केस में ये तो Q2 के और नजदीक हो ही गया है, तो Q2 इसे अपने पास बुला लेगा और ये यहाँ पे डिफ्यूज कर जाएगा। तो निगेटिव चार्ज के लिए क्या हो गया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। ओके, तो ये एक्स एक्सिस के अलाउंग हो गया। अब यही सेम क्वेश्चन था कि चार्ज का जो सेटअप था, चार्ज का सेटअप कि यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, और इस ठीक इसके बीचों बीच क्या है, ठीक इसके बीचों बीच जो है वाई एक्सिस है, ठीक इसके बीचों बीच वाई एक्सिस है। अब जो है हम चार्ज को लेके वाई एक्सिस पे मूव ऑन कर रहे हैं। चार्ज को लेके यहाँ से, यहाँ पहले Q नॉट यहाँ से स्टार्ट किया, प्लस Q नॉट यहाँ से स्टार्ट किया और इसके अलाउंग मूव करते हुए हम कहाँ चले गए, प्लस इन्फिनिटी पे चले गए। अब वहां पे जो फोर्स है, वहां पे जो फोर्स है, इस पोजीशन, अलग अलग पोजीशन की, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, अलग अलग पोजीशन पे कैसे फोर्स वैरी करेगा, ये मुझे निकालना है। ये निकाल पाओगे? बोल रहे हैं, ये निकाल पाओगे कि नहीं? यस सर, ट्राई करते हैं। चलो देख लेते हैं, एक देख लेते हैं, बाकी ट्राई करना, अभी समय है तो एक देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये हमने पोजीशन लिया और यहाँ पे एक ही लाइन आएगा फोर्स का, एक ही लाइन आएगा। चलो देखते हैं इसको। ऊपर है फोर्स पॉजिटिव और नीचे है फोर्स निगेटिव। इधर वाई एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, वाई एक्सिस। हम चल किस पर हैं, वाई एक्सिस पे। तो इधर जो हो जाएगा निगेटिव वाई एक्सिस हो जाएगा और इधर जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस हो जाएगा। अब देखो, जब काफी दूर रहेंगे इससे, हम काफी दूर रहेंगे, प्लस चार्ज है, तो काफी दूर होने पे इस पे इन दोनों चार्ज का जो फोर्स लगेगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा। तो यहाँ पे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो जीरो किधर होगा, जीरो तो हमारा इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी। अब इसमें हम किधर होगा उसको देखने के लिए, अब देखो यहाँ पे वाई, ये फोर्स यहाँ पे लगेगा। तो पहले हम फोर्स का नेचर देख लेते हैं। हम क्या करते हैं कि हम यहाँ इन बिटवीन, मतलब इस पॉइंट पे, ये तो हमारा O हो गया, ये हमारा O हो गया। अब इस पॉइंट पे हम Q नॉट डाल देते हैं, चार्ज Q नॉट को इस पॉइंट पे डाल देते हैं। अब Q नॉट इस पॉइंट पे हमने डाला, Q नॉट इस पॉइंट पे डाला, तो पहले फोर्स दिखाने के लिए इसको मुझे इस लाइन से ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको इस लाइन से ऐसे ज्वाइन करना पड़ेगा, इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा। इसको जो है इस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा, ये, क्योंकि फोर्स जो है इसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करेगा, फोर्स इसी लाइन ऑफ एक्शन पे। अब देखो ये है प्लस चार्ज, Q नॉट जो है वो प्लस चार्ज है, एंड ये जो है इसको हम Q1 नाम दे देते हैं और इसको Q2 नाम देते हैं। ये भी क्या है, प्लस चार्ज। अब Q1 का जो फोर्स लगेगा इस पे, इसी लाइन के अलॉन्ग रिपल्सिव फोर्स लगेगा। Q2 का जो फोर्स लगेगा वो, Q2 का फोर्स वो इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इस लाइन पे। इस पे जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा। चीजें सिमेट्रिकल है, चीजें सिमेट्रिकल है, यहाँ पे चीजें सिमेट्रिकल है। तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने के लिए फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए फोर्स को रिजॉल्व करेंगे। देखो अब क्या है, ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है।
अब ये सिमेट्रिकल है, तो जितना गैप आर ये होगा उतना ही गैप आर ये भी हो जाएगा। तो दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F2, और ये कितना हो जाएगा, F कितना, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इस फोर्स को हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो F1 का एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आ गया है ना, और एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आ गया, एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आ गया। फिर F2 का एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग हो गया और F2 का एक कंपोनेंट इसके अलॉन्ग हो गया। अब एक चीज देख सकते हो, जो कंपोनेंट x एक्सिस के अलॉन्ग है वो कंपोनेंट जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, मतलब ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट कैंसिल आउट कर जाएगा। और जो y के अलॉन्ग है, हाँ बोलो प्रियरंजन, क्या बोलना चाहते हो? सर गलती से हो गया। ओके। और जो कंपोनेंट y के अलॉन्ग है, हाँ बोलो। सर वहाँ तो सीधे बोला है ना कि वो y एक्सिस पे मूव करता है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक क्यू चार्ज y एक्सिस के ज्यादा पास हो और दूसरा चार्ज y एक्सिस से दूर। नहीं तो बीच में ये कैसे पता चला? अरे सिमेट्रिकल है ना, वो लाइन जो है इससे भी L/2 दूरी पे है और इससे भी L/2 दूरी पे है। बताया था ना कि बीचों बीच पास कर रहा है उससे। तो जब हाँ ये जो क्वेश्चन में था ना, ये प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू था, इससे भी L/2, वो जो एक y एक्सिस था इसके बीचों बीच पास कर रहा था और दोनों चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे था y एक्सिस। उसके इसमें सिमेट्री होगा ना? यस, उसमें तो सेम होगा, उसके इसमें सेम होगा। तो अब देख सकते हो कि नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव y के अलॉन्ग कि नेगेटिव y के अलॉन्ग? पॉजिटिव y के अलॉन्ग। कहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव ना, नेट फोर्स नेगेटिव है ना। Fnet जो है, Fnet नेगेटिव के अलॉन्ग है, Fnet नेगेटिव के अलॉन्ग है। ओके, जब काफी दूर होगा उस समय Fnet की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और नजदीक चलते चलते इस नल पॉइंट पे पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा, यहाँ भी Fnet की वैल्यू कितनी होगी? 0। इसका मतलब देखो, यहाँ काफी दूर तो Fnet की वैल्यू 0, जब यहाँ पे बीचों बीच पहुंच गया वहां भी Fnet की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और इन बिटवीन क्या होगा? फोर्स की वैल्यू बढ़ेगा। तो अब होगा क्या, देखो जैसे जैसे हम नजदीक आते जाएंगे R की वैल्यू घटती जाएगी तो फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यस सर। और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां फोर्स मैक्सिमम पहुंच जाएगा। यस सर। अब फिर उसके नजदीक आना जब शुरू करेगा तो उसकी वैल्यू घटनी शुरू हो जाएगी और घट के वापस से 0 हो जाएगी। यस सर। और फोर्स पूरे दरमियान में नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। यस सर। तो देखो फोर्स जो है, फोर्स वो कहाँ पे, वो है फोर्स शुरू में 0, ये जो है फोर्स 0 है और पॉइंट आउट कर रहा है नेगेटिव में। 0 पे फोर्स 0 है और इन्फिनिटी पे फोर्स 0 है और पॉइंट कर रहा है नेगेटिव में, और बीच में बढ़ते बढ़ते कहीं मैक्सिमम हुआ है और फिर 0 हो गया। तो इसको जो है इसको हम इस तरीके से बनाते हैं। ये फोर्स यहाँ पे 0 था, फिर फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ के फिर मैक्सिमम हो गया और फिर क्या हो गया? 0 हो गया। इस तरीके से, ठीक है। अब जब ये ऊपर चला जाएगा, इसके ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन होगा, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन, और यहाँ नेट फोर्स देखो, इधर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा और नेट फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यही ग्राफ हमें आगे की तरफ ऐसे कंटिन्यू कर देना है। और यहाँ वाला जो पॉइंट होगा, यहाँ वाला पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस की दूरी पे, मतलब यहाँ पे ओरिजिन की दूरी पे, यहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। अब इसी में एक और क्वेश्चन ले लो, तुम्हें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताना है जहाँ पे फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये जो है ये y के अलोंग मिड जो नल पॉइंट है, उस नल पॉइंट से कितना दूर इधर और कितना दूर इधर होना चाहिए वो निकालना है तुमको। हम पहले वैल्यू बता देते हैं। ये जो r आ जाएगा ये L/√2 हो जाएगा, L/√2, और ये r जो हो जाएगा, ये जो हो जाएगा ये इधर नेगेटिव आ जाएगा,
ये -L/√2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें निकालना है और ये जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। समझ में आया ग्राफ? यस Yes, सर। sir. सर यानी वहां पे थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री है। कहाँ पे? मतलब जहाँ पे एफ मैक्स हो रहा है उसके लिए। अब वो निकालना पड़ेगा कितना होगा वो तो निकालना तो पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके आएगा ना। चलो अभी ये सेशन खत्म हो रहा है, नेक्स्ट में लॉगिन करो, फिर यस बताते हैं क्वेश्चन।